हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका पुनः स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। हम सीबीएसई कक्षा नंबर 9 2.4 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें है हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करें। तो एग्जांपल नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 11 है एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड 2x प्लस 4। तो हमें दो ये गिवन दिस पोलिनोमियल एंड दिस पोलिनोमियल। तो मैंने आपको पहले बताया था कि एनी पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ अदर पोलिनोमियल इफ रिमाइंडर इज 0। तो पहले फर्स्ट क्या करेंगे, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। पी एक्स मान लिया। x प्लस 2 का 0 फाइंड कीजिए। x प्लस 2 का 0 कैसे फाइंड करते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2। 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 2 आ गया। अब माइनस 2 x से रिप्लेस कीजिए, जहां जहां x दिखे यहां x को माइनस 2 से रिप्लेस कीजिए। p माइनस 2 रेस्ट टू पावर 3 इंटू माइनस 2 रेस्ट टू पावर 2 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6। माइनस 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए। माइनस 2 तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो मैंने आपको एक बात और बताई थी कि माइनस अगर ओड टाइम मल्टीप्लाई हो तो माइनस रहेगा और इवन टाइम मल्टीप्लाई हो तो प्लस रहेगा। वैसे भी देखिए आप माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस, और प्लस का माइनस से कीजिए तो माइनस। तो माइनस 8 2 2 जा 4, तो 4 3 जा 12 5 2 जा 10 प्लस का माइनस से माइनस प्लस 6 12 प्लस 6 18 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 18। तो 18 माइनस 18 0, तो 0 आ गया। दिस मीन्स माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर रिमाइंडर 0 है तो वो फैक्टर है, अन्यथा नहीं है। सिमिलरली ये पी एक्स लेट दिस इक्वल टू एस एक्स इक्वल टू 2x प्लस 4। माइनस 2 से x को माइनस 2 से रिप्लेस कीजिए। 2 माइनस 2 का माइनस 2 से मल्टीप्लाई, ये प्लस है ये माइनस है, डिफरेंट साइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। माइनस 4 प्लस 4 0 आ गया, तो माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एस एक्स। रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। सिमिलरली फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो अभी मैंने बोला अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 है, तो क्या करें, पहले इसका 0 फाइंड कीजिए। 0 फाइंड किया तो 1 आ गया, तो 1 से रिप्लेस करो और इक्वल टू 0 कर दो। कभी भी k की वैल्यू फाइंड करनी हो 1 से रिप्लेस करो और 0 इक्वल कर दो। जो 0 है वो x से रिप्लेस करो और इक्वल 0 कर दो। तो पहले p1 फाइंड कीजिए। p1 तो x को 1 से यहां जहां जहां x दिखे वहां 1 से रिप्लेस कीजिए। p1 इक्वल टू 4 1 क्यूब 3 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k। 4 1 क्यूब 3 1 स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस k। तो 1 का पावर 3 तो 1 ही रहेगा। तो 1 4 जा 4 1 3 जा 3 4 1 जा 4, तो 4 से 4 कैंसिल कर दो, तो k प्लस 3 इक्वल टू 0। 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए। 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, माइनस 3। ये आपका आंसर हो गया। तो अगर 0 रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। और अगर k की वैल्यू फाइंड करनी है तो जो 0 है वो x से रिप्लेस कीजिए और इक्वल टू 0 दिखाइए। क्यों, क्योंकि 0 रिमाइंडर होगा। तो अब ये एग्जांपल 11 12 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम आपको 4 टाइप के फैक्टर करना सिखाएंगे कि ये जो 4 टाइप है वो कैसे फैक्टर निकाला जाए। तो इसमें देखिए एक चीज हो, इससे पहले ये है फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे फैक्टराइजेशन करना है वो हम आपको आगे बता रहे हैं। इससे पहले एक चीज और है, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम है इफ px इज ए पोलिनोमियल of degree n greater than equal to 1 and a is any real number, then x minus a is a factor of px। तो x minus a को 0 कीजिए, x minus a को 0 कीजिए तो x की वैल्यू a आ जाएगी। तो p a इक्वल टू 0 क्योंकि रिमाइंडर 0 होगा। अब कन्वर्ट कीजिए, इफ p a इक्वल टू 0 देन x minus is a factor of px। मतलब ये है, इससे ये होगा, इससे ये होगा। तो ये इसका यूज हमने यहां लिया था।
P1 इक्वल टू 0 है। तो ये हमने फैक्टर थ्योरम को यूज करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। अब यहां से देखिए एग्जांपल नंबर 13, फैक्टराइजेशन 6x² प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो करना क्या है, 6 का 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। हमें ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं, 2 नंबर 6 का 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 30 आ गया। तो 2 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई 30 हो और उनका एडिशन 17 हो। तो इससे पहले मैं आपको और बता दूं, एक प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से हो या माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से हो तो रहेगा प्लस, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से हो या माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से हो तो रहेगा माइनस। हमें क्या, हमें 2 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका सम हो 17 और मल्टीप्लाई हो 30। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, 1 से स्टार्ट कीजिए। सम 17 है तो 1 से स्टार्ट कीजिए। 1 में क्या ऐड करेंगे, 17 हो। 1 में क्या ऐड करें, 17 हो तो 16। इनका मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई किया तो 30 तो नहीं आया। तो जब तक 30 नहीं आएगा तब तक हम आगे इसको चलते रहेंगे। 2 में क्या ऐड करेंगे, 17 आ जाए 15, मल्टीप्लाई कीजिए 30 आ गया। दिस मीन्स 17 को रिप्लेस करना है, या तो 2 प्लस 15 लिखिए या 15 प्लस 2 लिखिए, दोनों सेम ही है। 2 प्लस 15 आइदर 15 प्लस 2, तो 15x प्लस 2x से रिप्लेस किया जाए। तो ये जो था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब मिडिल टर्म को कन्वर्ट करना है 2 नंबर में। तो अब देखिए 6 और 15 में कॉमन क्या है, कॉमन मीन्स जिससे वो डिवाइड हो सके। 6 और 15 में किस नंबर का डिवाइड हो सकता है, 3 का हो सकता है। 6 और 15 में 3 का डिवाइड हो सकता है, तो जिससे डिवाइड है वही कॉमन है। और मतलब मैक्सिमम नंबर लेना है, ऐसा मैक्सिमम नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो सके। x² एंड x कॉमन, x² और x में कॉमन क्या है, कॉमन हमेशा लेस पावर आती है, लेस। तो लेस यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो लेस पावर कौन सी है, 1, तो 1। अब कॉमन का दूसरा नाम है डिवाइड करना, कॉमन का दूसरा नाम है डिवाइड करना। तो 6x² में 3x का डिवाइड कीजिए, 6 में 3 का डिवाइड किया 2 आ गया। x² में x का, x² में x का डिवाइड किया तो x आया। कैसे आया, पावर सब्सट्रैक्ट करो। मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है और सब्सट्रैक्शन में पावर डिवाइड होती है। तो 2 माइनस 1 1 हो गया। तो 6x² प्लस 15x में 3x कॉमन लिया, 6x² में 3x का डिवाइड किया 2x आ गया। 15x में 3x का डिवाइड करो, तो 15 में 3 का डिवाइड किया तो 5 आ गया। x से x कैंसिल हो गया। 2 और 5 में किसी का डिवाइड होता है, 2 और 5 में किसी का कोई डिवाइडेशन नहीं, ओनली 1। तो 2 और 5 में 1 का डिवाइड होगा, 2x में 1 का डिवाइड हुआ 2x, 5 में 1 का डिवाइड हुआ 5। अब देखिए यहां और यहां दोनों तरफ नजर डालिए, अगर कॉमन इक्वल है तो क्वेश्चन राइट है, अन्यथा क्वेश्चन रॉन्ग है। तो ध्यान देंगे आप। तो 2x प्लस 5 दोनों में से कॉमन, बाकी बचा 3x प्लस 1, दैट इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स इसके बाद देखिए फैक्टराइजेशन y² माइनस 5y प्लस 6। यहां क्या करना था, यहां 2 नंबर फाइंड करने थे, यहां भी 2 नंबर फाइंड करने हैं। यहां मल्टीप्लाई किससे है, 1 से। 1 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। तो 2 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई 6 हो और जिनका सम हो -5। तो कैसे करें, तो अभी पहले तो ये पता करना कि दोनों नंबर किस साइन में है। तो अपने को सम नेगेटिव हो और मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो। तो मल्टीप्लाई पॉजिटिव में दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नंबर नेगेटिव होने चाहिए। लेकिन पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड किया है, पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करोगे तो पॉजिटिव आएगा। हमें क्या चाहिए, नेगेटिव। दिस मीन्स बोथ नंबर आर नेगेटिव। तो क्या करें, -1 से स्टार्ट कीजिए। -1 में क्या ऐड करें कि -5 आ जाए, -4। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, अपना 6 तो नहीं आया। तो -2 में क्या ऐड करें कि -5 आ जाए, -3। मल्टीप्लाई करो 6 आ गया,
बिल्कुल सही है। दिस मीन्स स्प्लिट कीजिए 5 को -2 -3 में, -2 -3। अब देखिए y स्क्वायर -2y -3y + 6, y स्क्वायर और 2y में कॉमन क्या है? कॉमन हमेशा मैंने बोला लेस पावर आती है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो पावर 1 कॉमन लीजिए। y स्क्वायर में y का डिवाइड, जैसे x स्क्वायर में x का डिवाइड किया x आया, y स्क्वायर में y का डिवाइड किया y आया, 2y में y का डिवाइड कीजिए, 2y में y का डिवाइड कीजिए, 2 आ गया। अब एक बात याद रखना, जो ये फर्स्ट साइन है, ये सेकंड साइन है, ये थर्ड साइन है, जो थर्ड साइन है वही कॉमन आएगा। थर्ड साइन यहां था प्लस, तो प्लस कॉमन आया, यहां माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा। माइनस कॉमन लेते ही अंदर के सभी साइन चेंज कर देने हैं। जैसे ये 3 और 6 में 3 का डिवाइड होगा, अब 3y में 3 का डिवाइड कीजिए, 3y में 3 का डिवाइड कीजिए तो y आ गया। तो और मैंने क्या बताया, यहां माइनस कॉमन ले लिया तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा और ये साइन नेगेटिव हो जाएगा। माइनस कॉमन लेते ही अंदर के सभी साइन चेंज हो जाते हैं। 6 में 3 का डिवाइड कीजिए, 2 आ गया। तो तीसरा जो साइन है वही कॉमन आएगा और वही कॉमन आने के बाद अंदर के सभी साइन चेंज करेंगे। अब देखिए y -2 y -2, तो y -2 कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा y -3। जैसे यहाँ 2x + 5 कॉमन था, 2x + 5 के बाद क्या बचा 3x + 1। सिमिलरली y -2 कॉमन, y -3 कॉमन सेम आना चाहिए, अन्यथा क्वेश्चन रॉन्ग, आंसर रॉन्ग कहलाएगा। अब देखिए अगला, इन दो में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि थर्ड साइन पॉजिटिव है। अब जो अगले दो क्वेश्चन हैं जो मैंने सीधे क्वेश्चन में से उठाए, ये तो थे एग्जांपल, ये हैं 2 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैंने क्यों उठाए कि दो में थर्ड साइन पॉजिटिव है, 2 में थर्ड साइन नेगेटिव है। अब नेगेटिव कैसे करेंगे देखिए, ध्यान देना। तो 6 का -6 से मल्टीप्लाई किया, -36। और अब हमें ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम तो हो 5, जिनका मल्टीप्लाई हो 6 का -6 से मल्टीप्लाई किया तो -36 है। तो अगर सम थर्ड साइन पॉजिटिव है तो हम 1 से या -1 से स्टार्ट करेंगे। यहां 1 से स्टार्ट किया था या -1 से। और अगर थर्ड साइन नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, तो देखिए जो आपका सम है, सम से जस्ट नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। 5 यहां देखिए, 5 से जस्ट नेक्स्ट नंबर है 6। 6 में क्या ऐड करेंगे, 5 आ जाए। 6 में क्या ऐड करें, तो पॉजिटिव तो ऐड कर ही नहीं सकते, पॉजिटिव ऐड करोगे तो ग्रेटर देन 6 आ जाएगा, हमें चाहिए यहाँ लेस देन 6। तो 6 में -1 का मल्टीप्लाई कीजिए, 6 में -1 ऐड कीजिए तो क्या आया 5, लेकिन मल्टीप्लाई तो -36 नहीं आया। तो नेक्स्ट लीजिए 7 -2, क्या आया मल्टीप्लाई 14, 36 नहीं आया। 8 -3, 8 का -3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -24 आया, लेकिन यहां तो -36 है, तो क्या करें नेक्स्ट लीजिए 9 -4, तो 9 का -4 से मल्टीप्लाई कीजिए, आगे 36। तो ये ही 5 का स्प्लिट था, 9 एंड -4। तो इसको 9 -4 या -4 9 बोथ आप लिख सकते हो। 6x², 5 को लिखा 9 -4, 9x -4x -6। तो 6 और 9 में डिवाइड किसका हो सकता है, 6 और 9। 6 और 9 में 3 का डिवाइड होगा, पावर 2 1, तो पावर 1 कॉमन आएगी। तो 6 में 3 का डिवाइड 2, x² में x का डिवाइड x। 9x में 3x का डिवाइड कीजिए +3। थर्ड साइन क्या है, देखिए यहां थर्ड साइन पॉजिटिव था, यहां थर्ड साइन नेगेटिव है, यहां थर्ड साइन क्या है नेगेटिव। जो थर्ड साइन है वही कॉमन आएगा। माइनस कॉमन लीजिए, 4 और 6 में किसका डिवाइड हो सकता है, 4 और 6 में 2 का डिवाइड हो सकता है। तो 2 का डिवाइड देखिए, तो 4 और 6 में 2 का डिवाइड कीजिए, यहां पावर 1 है, यहां पावर 0 है, तो x तो कॉमन आएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों में x होना जरूरी है। तो 4x में 2 का डिवाइड कीजिए 2x, 6 में 2 का डिवाइड कीजिए 3, लेकिन माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव कर देना, ये पॉजिटिव कर देना। अब देखिए जो कॉमन है 2x + 3 सेम है, तो 2x + 3 तो अलग, बाकी रिमेनिंग पार्ट है 3x - 2। तो स्टूडेंट्स ये तो थे 2 एग्जांपल। अब मैंने 4 टाइप के जो है
क्वेश्चंस हैं जो, ये फर्स्ट टाइप था, ये सेकंड टाइप, ये थर्ड टाइप और वो फोर्थ टाइप। 4 टाइप है इसमें, तो इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चंस भी यही समझाना जरूरी समझा है। तो देखिए फोर्थ टाइप देखिए, 3x² माइनस x माइनस 4। तो ऐसे 2 नंबर देखो, 3 को -4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -12, और यहां क्या है -1x। तो ऐसे अब इन सम है -1 और मल्टीप्लाई है -12। तो 1 से, जैसे यहां मैंने बोला था आपको 5 से जस्ट नेक्स्ट नंबर था 6। अच्छा ये कब करेंगे, नेक्स्ट कब करेंगे, जब आपका मल्टीप्लाई नेगेटिव हो। मल्टीप्लाई नेगेटिव हो तो आप नेक्स्ट से स्टार्ट करना। 5 से नेक्स्ट था 6। यहां देखिए 1 से नेक्स्ट कौन सा है 2, तो -2, -2 में क्या ऐड करूं कि -1 आ जाए। तो -2 में नेगेटिव तो ऐड कर नहीं सकते, क्योंकि -2 में -1 ऐड किया तो -3 आ जाएगा, जबकि चाहिए अपने को क्या -1। तो पॉजिटिव ऐड कीजिए, -2 में 1 ऐड कीजिए, -1, -3 में 2 ऐड कीजिए, अभी भी नहीं आया, -4 में 3 ऐड कीजिए, -4 में 3 ऐड किया तो -12 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो अब एक काम कीजिए, -4 + 3 या 3 - 4, 3 - 4 कॉमन लीजिए, 3 में 3 कॉमन, x² x में x कॉमन, 3x² में 3x का डिवाइड कीजिए, x आ जाएगा, 3x में 3x का डिवाइड किया 1 आ गया। यहां माइनस कॉमन लीजिए, पहले थर्ड साइन माइनस है, थर्ड साइन माइनस है तो माइनस कॉमन लीजिए। 4 में 4 का डिवाइड, 4x में 4 का डिवाइड x टाइम, 4 में 4 का डिवाइड 1 टाइम, माइनस कॉमन लिया तो ये दोनों साइन पॉजिटिव हो जाएंगे। x + 1 कॉमन, रिमाइंडर इज 3x - 4। तो ये फर्स्ट फैक्टर था, ये सेकंड फैक्टर है। अब यहां देखिए, तो यहां 4 का थर्ड था, यहां 4 का फोर्थ था, तो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो भी मैंने यहां कंप्लीट कर दिए हैं। देखिए 4 का फर्स्ट 12x² - 7x + 1, यहां आप देखिए थर्ड साइन पॉजिटिव, थर्ड साइन पॉजिटिव, यहां तो 1 से स्टार्ट किया है, यहां है थर्ड साइन नेगेटिव, तो यहां नेक्स्ट से स्टार्ट किया है। तो देखिए यहां हमें ऐसे 2 नंबर फाइंड करना है जिनका मल्टीप्लाई 12 हो, जिनका सम नेगेटिव हो। तो मल्टीप्लाई अगर पॉजिटिव है तो 1 से स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लाई पॉजिटिव है तो 1 से, और मल्टीप्लाई नेगेटिव है तो नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए -1 से स्टार्ट कीजिए, -1 - 6, -2 - 5 - 3 - 4, मल्टीप्लाई कीजिए, 12 आ गया। यहां 12 नहीं था, यहां 12 नहीं था, यहां 12 है, तो -3 - 4 लिख दीजिए। तो 12 3 को मान आ गया, 12 में 3 का डिवाइड किया 4 आ गया, x² में x का डिवाइड किया x आ गया, 3x में 3x का डिवाइड किया 1 आ गया। माइनस थर्ड साइन कॉमन, थर्ड साइन क्या है माइनस, तो माइनस कॉमन लीजिए। 4 और 1 में किसका डिवाइड होगा, 4 और 1 में किसका डिवाइड होगा 1 का, तो माइनस कॉमन लिया तो 4x में 1 का डिवाइड 4x, 1 में 1 का डिवाइड 1, 4x - 1 कॉमन आ गया, रिमाइंड जो बाकी नेक्स्ट 3x - 1। तो इसी के साथ आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इसके एक और क्वेश्चन है 4 का सेकंड, 2x² + 7x + 3, 2 3 जा 6। तो ऐसे 2 नंबर फाइंड करना है जिनका मल्टीप्लाई 6 हो, जिनका सम हो 7। तो देखिए क्या करें इसके लिए, 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 5 2 4 1 5 नहीं 1 6, 1 में 6 ऐड किया 7 आ गया, मल्टीप्लाई भी 6 आ गया। तो ये 1 + 6 या 6 + 1 कुछ भी लिख दीजिए। 2x² + 6x, 2x² + 6x, 2 और 6 में कॉमन गया है 2, 2x कॉमन लिया, 2x² में 2x का डिवाइड x टाइम, 6x में 2x का डिवाइड कीजिए 3 टाइम, x + 3, x का मतलब 1x, 1 और 3 में कॉमन 1, तो x/1x, 3/1 3 सेम, तो x + 3 2x + 1। तो आपकी बुक के सभी क्वेश्चंस
जिनमें फैक्टर था, और एग्जाम्पल पावर 2 मतलब डिग्री 2 के सभी एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। तो डिग्री 2 मीन्स मैक्सिमम पावर 2। तो डिग्री 2 के मैंने आपको कुछ रिवीजन दिए हैं, सम क्वेश्चन अवे फ्रॉम बुक, ये आपको स्वयं करने हैं, जिनके मैंने आपको क्वेश्चन भी दिए हैं और आंसर भी दिए हैं, ये आपको स्वयं प्रयास करने हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हम नेक्स्ट पेज पर रिमेनिंग क्वेश्चंस की